ताली बजा के खूब प्रेम से, जोर से, जोर से। हाँ, मेरी भी इच्छा यही थी, सच्ची बात तो यही है, मेरी इच्छा। ये तुषार करेगा, तुषार बोलेगा। ये मेरी सच्ची, देखो मेरे मन की बात आ गई। मैं 2-3 बार आ रहा है मेरे मन में कि ये बोले, पर मैं सोचा लोग सोचेंगे ये बार बार क्या करा रहे हैं। कहे तुषार ये ऐसा बोलता है जैसे वाकई मतलब बेचा माँ को सुना रहा हो, ऐसे बोलता है। सुनाओ, बोलो। हे नाथ, हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे। आप मुझे प्यारे लगे। केवल यही मेरी मांग है केवल यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं। और कोई मांग नहीं। हे नाथ, हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक में डाल दे। मुझे नरक में डाल दें। सुख चाहूँ तो सुख चाहूँ तो अनंत दुखों में डाल दे। अनंत दुखों में डाल दें। पर आप मुझे प्यारे लगे। पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं, आपके बिना मैं रह ना सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे दे। ऐसी व्याकुलता आप दे दें। हे नाथ, हे नाथ, आप मेरे हृदय में आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दे ऐसी आग लगा दें कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी ना सकूं। हे नाथ, हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, आपके बिना मेरा कौन है। मैं किससे कहूँ मैं किससे कहूँ और कौन सुने। और कौन सुने। हे मेरे शरण्य, हे मेरे शरण में मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या करूँ, कोई मेरा नहीं। कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, लोग को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ। फिर भी धोखा खा सकता हूँ। आप बचाए। आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे अनाथनाथ, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे पतित पावन, हे दीनबंधो, हे दीनबंधु, हे आरक्षित रक्षक, हे आरक्षित रक्षक, हे आर्त त्राण परायण, हे आर्त त्राण परायण, हे निराधार के आधार, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे अकारण करुणा वर्णालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक। हे असहाय के सहायक। क्या आप मेरे को जानते नहीं? क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, मैं कैसा भगन प्रतिज्ञ, कैसा कृतघ्न, कैसा कृतज्ञ, कैसा अपराधी, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा विपरीतगामी, कैसा अकरण करण परायण हूँ। कैसा अकरण करण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप, अनंत दुखों के कारण स्वरूप, भोगों को भोग कर, भोगों को भोग कर, जानकर जानकर भी आसक्त रहने वाला, आसक्त रहने वाला, अहित को हित कर मानने वाला, अहित को हितकर मानने वाला, बार बार ठोकरे खाकर भी बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं चेतने वाला, नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जान कर भी न जानने वाला, जान कर भी न जानने वाला। मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा? मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा? प्रभो प्रभु त्राहि माम, त्राहि मां, त्राहि माम, त्राहि मां, पाहि माम, पाहि मां, पाहि माम। पाहि मां। हे प्रभो, हे प्रभु, हे विभो, हे विभो, मैं आंख पसार कर देखता हूँ तो मैं आंख पसार कर देखता हूँ तो मन बुद्धि प्राण इंद्रियां मन बुद्धि प्राण इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं है। और शरीर भी मेरे नहीं है। फिर वस्तु व्यक्ति आदि फिर वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता। पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा मेरी यह दशा क्या आपसे किंचन मात्र भी कभी छिपी है? क्या आपसे किसी मात्र भी कभी छिपी है? फिर हे प्यारे, फिर हे प्यारे, क्या कहूँ? क्या कहूँ? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीन बंधो, हे दीन बंधु, हे प्रभु, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले ले। आप अपनी तरफ से शरण में ले लें। बस बस केवल आप प्यारे लगे। केवल आप प्यारे लगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब है जो सब हरिशरणम करें, गीता अपने पास में रखें।
सब ताली बजा के खूब प्रेम से। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सब जोर से गाइए पीछे पीछे। हरि शरणं साथ साथ गाइए। हरि शरणं 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 इधर वाला हरि शरणं हरि शरणं तबले का हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम 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 सबको राम राम। भाई बहनों ध्यान देना, कई बातें आई है, ख्याल करके सुने, बहुत ही काम की बात है। एक तो अभी अभी एक बात आई भाई बहनों, एकदम प्रत्यक्ष बात है पर मनुष्य उसको ध्यान नहीं दे रहा है। एकदम प्रत्यक्ष चौड़े बात है, एकदम मनुष्यों के सबके हम सबका अनुभव है, पर हम अपने अनुभव का ही तिरस्कार कर रहे हैं, अब अपने अनुभव को ही नहीं मान रहे, अपने अनुभव का ही आदर नहीं करते हैं। तो अब उद्धार कैसे होगा भाई, कल्याण कैसे होगा? अपना अनुभव है भाई बहनों, पर अनुभव को नकार रहे हैं हम लोग।
अनुभव को है ना अस्वीकार कर रहे हैं। सबका अनुभव है। क्या अनुभव है? ध्यान देके सुने। ये अनुभव है कि भाई देखो नियम है, ये नियम है क्या कि परिवर्तन को वही जानता है जो अपरिवर्तनशील है। बोलो भाई, एकदम नियम है। जैसे ये जो संबलपुर है ना, इससे पीछे की तरफ वो बरगढ़ रोड है, हाईवे रोड है। मैं जाता रहूँ, कई बार गया हूँ, तो वो पीछे की तरफ बरगढ़ हाईवे रोड है। हाईवे रोड पर धनाधन गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है। अब गाड़ियाँ 10 गई, ये गाड़ियाँ, एक आदमी खड़ा देख रहा है, वो कहता है 10 गाड़ियाँ गई। ध्यान देना, तो 10 गाड़ियाँ गई हैं, ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जो 10 से अलग है। बोलो भाई, बोलो भाई, कौन कहेगा? समझ भाई, 10 से अलग है वही तो कह सकता है कि 10 गाड़ियाँ गई। जो 10 के साथ चला जाता तो कह सकता था कि 10 गाड़ियाँ गई, नहीं कह सकता। 10 के साथ वो चला जाता तो नहीं कह सकता कि 10 गाड़ियाँ निकली यहाँ से। तो 10 गाड़ियाँ निकली, जो वही कह सकता है कि 10 से अलग है, 10 से अलग है। और देख रहा है कि 10 गाड़ियाँ, 1 2 3 4, अब 10 गाड़ियाँ निकल गई, तो वही कह सके। ऐसे ही भाई बहनों, हम सबका अनुभव है, हम सबका अनुभव है। बाबू जी ध्यान दिया पीछे क्या? अजय जी के पिताजी ध्यान दिया क्या? हम सबका अनुभव है। उनको भी लाते, बाबू जी को लाते तो बहुत अच्छा रहता। आपको सुबह लाना चाहिए। बच्चे आए हैं क्या आपके? बड़े लड़के वगैरह आए? तो कहाँ है वो? उनको लाना चाहिए। तेरे पिताजी कहाँ है बेटा? आए नहीं ना? आते नहीं सत्संग में। दादाजी को लाना चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसे समय में है ना, थोड़ा बहुत सहन कर लेते, बहुत असली बात सुबह चलती है। क्या शरीर तो एक दिन जाएगा, शरीर जाएगा, इसके पहले अपना काम बढ़ाना है। काम बढ़ा लेते तो अच्छा रहता, लाते तो बहुत अच्छा रहता। मैं तो कल गया था, मैंने कहा था। खैर, बात में ये कह रहा था भाई बहनों, बात मूल प्रसंग पर आ जावे तो वास्तव में हम सबका अनुभव है। क्या अनुभव है? कि शरीर निरंतर बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा जा रहा है, ये अवस्थाएं बदल रही है, ये परिस्थितियां बदल रही है, ये घटनाएं बदल रही है। तो ये परिवर्तन को हम जानते हैं, तो इसे सिद्ध हुआ कि हम अपरिवर्तनशील है। ये सत्य है भाई, एकदम सत्य है, जीवन का सत्य है, एकदम लॉजिक है, मतलब एकदम कटु, एकदम मतलब सत्य है। ये सबके अनुभूत सत्य है, अनुभव, सबको अनुभव है ये बात का कि हम बचपन को देखे, हमने बचपन को देखा, हमने जवानी को देखा, अभी बुढ़ापा अवस्थाओं को देख रहे हैं। क्या कभी रोग, कभी निरोग, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति, ये हम सबको देख रहे हैं। तो देखने वाले अलग होता है भाई, एकदम सच्ची बात है। इसमें क्या बात है? एकदम सीधी बात है कि देखने वाला हमारे से अलग है, हम देखने वाले से अलग है। अब इस बात को हम नहीं मानते और वो उसमें मिल जाते हैं कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तो भाई बहनों, ये दो चीज है, ध्यान देना, ये दो चीज है, एक तो बदलने वाला, एक नहीं बदलने वाला। ये दो चीज है सदा से। गीता कहती है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। ये प्रकृति और पुरुष सदा से दो है, सदा से दो है। एक बदलने वाला, एक नहीं बदलने वाला। एक प्रकृति निरंतर बदलने वाली, एक परमात्मा नहीं बदलने वाले। ये सदा से दो है। अब हमने क्या किया? गलती, अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला देना ये अज्ञान, और दोनों को अलग अलग जान लो, ज्ञान हो गया। बस इतनी सी तो बात है। दोनों को अलग अलग जान लो, ज्ञान हो गया। दोनों को मिला दिया, ज्ञान हो गया। मिला दिया क्या? कि ये शरीर ही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ये है अज्ञान। अज्ञान ये है कि यही मैं हूं। समझ रहे हैं? ध्यान देना, अज्ञान यही मैं हूं। और नहीं भाई, ये शरीर तो बदलने वाला है और मैं इसको जानने वाला नहीं, बदलने वाला हूं। भाई बहनों, हम सबका अनुभव है, अनुभव है कि बचपन में शरीर कैसा था। देख लो, मुंह से बोले नहीं, बचपन में शरीर कैसा था। देखते देखते शरीर कितना बदल गया, शरीर कितना बदल गया। देखो, आप अपने चेहरे को देखो, आप खुद अपना चेहरा पहचान नहीं सकते कि यही मैं हूं क्या। आप अपने चेहरे को देख लो कांच में, आपको महसूस होगा कि अरे बचपन में चेहरा कैसा था। बोलो भाई, कैसा था चेहरा? है बचपन में चेहरा कैसा था और आज चेहरा कैसा है? बोलो भाई, बताओ भाई, बचपन में चेहरा कैसा था? एकदम रात दिन का फर्क पड़ गया, रात दिन का फर्क पड़ गया। भाई बहनों, हम अपने आप के सत्य को नहीं मान रहे, अपने आप के सत्य को नहीं मान रहे। दूसरों की सत्य, संतों के सत्य को, जो अपने सत्य का आदर नहीं करता, वो संतों के और ग्रंथों के सत्य का भी आदर नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा।
जो अपने सत्य का आदर नहीं करता वो संतों की और ग्रंथों की सत्य को भी आदर नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। अपने सत्य को ही हम आदर नहीं कर रहे, अपने अनुभूत सत्य है, ये हमारा अनुभूत सत्य है, हमारे आपका सबका अनुभव किया हुआ सत्य है कि हम कितने चीजों को देख रहे हैं, कितने परिवर्तन को देख रहे हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि आप अपरिवर्तनशील है, आप बदलते नहीं है। बदलने वालों को देखने वाला अब नहीं बदलने वाला होता है, एकदम नियम है बाबू जी। बदलने वाले को देखने वाला नहीं बदलने वाला। अब समझ में आ रही है उनको पीछे बाबू जी को, आपको समझ में आ रही है, सुनाई दे रहा है साहब? हाँ, तो नहीं बदलने वाले को बदलने वाले को जानने वाला न बदलने वाला होता है, बदलने वाले को जानने वाला है न बदलने वाला होता है, ये नियम है। नहीं तो बदलने वाले को कैसे जाने? यदि उसके साथ में एक होता तो बदलने वाले को जान नहीं सकता, जानता है, इसका मतलब हम नहीं बदलने वाले हैं। एकदम साफ बात है भाई, एकदम सत्य बात है। अब इस बात को अब आज स्वीकार कर लो, बस बेड़ा पार। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान इसका नाम है, तत्वबोध, तत्व ज्ञान। क्या कि अपने आप को अलग जान लिया, अपने आप को अलग जान लिया कि नहीं ये बदलने वाला है, मैं नहीं बदलने वाला। अभी अभी भाई बहनों, देरी का काम नहीं, तत्व ज्ञान भी अभी है। और भगवान में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये अभी है, अभी है। भगवान के हैं, भगवान के होंगे नहीं। बोलो सब पवन जी, भगवान के होंगे क्या? बोलो भाई, भगवान के होंगे क्या? होंगे, भगवान के होंगे क्या? अभी है, बोलो अभी है, अभी है, होंगे क्या? कोई अच्छा ये बताओ भाई, कोई काम करेंगे तब भगवान के होंगे क्या? भगवान के होने के लिए कोई जप तप करेंगे तब भगवान के होंगे? या भगवान के लिए कोई है ना, कोई जप, कोई दान पुण्य से भगवान के होंगे? एक बार क्या एक घटना बताऊं कि हरियाणा में है ना, हरियाणा में महेंद्रगढ़, नाम सुना? महेंद्रगढ़ के पास में सतनाली मंडी है, बड़ी मंडी है। वहाँ उसके पास में 2 किलोमीटर में जड़वा गांव है, जड़वा। वहाँ मैं कई बार प्रोग्राम देता हूँ, आगे भी प्रोग्राम है वहाँ पर। तो भाई बहनों, जड़वा में मैं मतलब क्या है 7 दिन प्रोग्राम करके जाने लगा तो एक सत्संगी है वहाँ पर। तो मेरे को बोले महाराज जी ये बताओ, अब आप जा रहे हैं, ये बताओ कौन सा काम करने से भगवान के हो जाएंगे हम? बोले बहुत बढ़िया बात पूछी कि कौन सा काम हम करें कि हम भगवान के हो जाएंगे। तो मैंने वो मेरे को ऐसी पूछी तो मैंने उन्हीं से पकड़ लिया। मैंने उनको कहा बताओ भाई साहब बताओ, आपका बेटा कहता है कि बहू जी ऐसा कौन सा काम करूं कि हम आपका बेटा हो जाऊंगा? तो क्या कहोगे? अरे बेटा तो है ही, बेटा कोई काम करने से बेटा होगा क्या? बेटा तो है ही क्या? तो भाई बहनों, हम भगवान के तो है ही, केवल क्या है कि इस बात को भूल गए, इस सत्य को भूल गए। भगवान के तो है ही, तो भगवान का होने के लिए कुछ नहीं करना है, अभी अभी स्वीकार कर लो कि हम प्रभु के हैं। अभी अभी तय दिल से मान ले कि हाँ प्रभु मैं आपका ही हूँ, आप मेरे सदा साथ रहते हैं। मैं आपको देखने की फुर्सत नहीं है मनुष्य को फुर्सत नहीं है कि अपने प्रभु को देखने की फुर्सत नहीं, अपने प्रभु को याद करने की फुर्सत नहीं है। तो भक्ति अभी मौजूद है और ज्ञान, मैं अलग हूं, ये ज्ञान अभी मौजूद है, तत्व ज्ञान अभी मौजूद, और भगवान का प्रेम अभी मौजूद, भगवान की भक्ति प्रेम अभी मौजूद है। प्रेम क्या है? भगवान की स्मृति, याद। प्रेम है भगवान की याद, अभी मौजूद है भाई बहनों। पर इसमें एक बात और है, ध्यान देना। ये तो हुआ दो खुला सा एकदम सार ज्ञान और भक्ति की दो अलग अलग बात बताई। अब इसमें एक बात और है, क्या? ध्यान देना, इसमें एक बात ये विलक्षण है भाई बहनों, ध्यान देना। क्या? कि जब लगी नाता जगत का तब लगी भगति न हो। जब लगी नाता जगत का तब लगी भगति न हो। नाता तोड़े हरि भजे भगत का वेसो। नाता तोड़े हरि भजे भगत कहावे सो। जब लगी नाता जगत का तब लगी भक्ति न होए। भाई बहनों, भक्ति जो है ना, भगवान मेरे हैं। क्या? तो भगवान मेरे हैं, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। क्या? परंतु जब लगी नाता जगत का, साथ में क्या करते हैं हम हैं भाई बहनों, क्या करते हैं कि साथ में जगत का नाता भी रखते हैं, जगत का नाता भी रखते हैं। तब तक असली भक्ति नहीं है भाई, असली भक्ति नहीं है।
नाता तोड़े और हरि बजे तो भगत का आवेश होए। नाता तोड़े हरि बजे, भाई बहनों इसमें ध्यान देना, बहुत काम की बात है। नाता तोड़े हर हरि बजे। नाता तोड़े क्या? कि मुझे केवल भगवान, मुझे दूसरा नहीं चाहिए, दूसरा मेरा नहीं है। देखो असली भक्ति यहां से शुरू होती है भाई बहनों। असली भक्ति कहां से शुरू होती है? कि मुझे अब और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए मेरा। अब मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये असली भक्ति है, ये असली भक्ति है, ये असली भक्ति है। भक्ति दो तरह की गीता में आई है, व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी भक्ति। तो व्यभिचारिणी भक्ति कौन सी? कि भगवान भी चाहिए और संसार भी, भोग भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, धन भी चाहिए, मान बढ़ाई भी चाहिए। ये है व्यभिचारिणी भक्ति। और अव्यभिचारिणी क्या? मेरे केवल भगवान है, मुझे केवल भगवान चाहिए। ये अव्यभिचारिणी भक्ति। बोलो भाई, व्यभिचारिणी भक्ति करनी है कि अव्यभिचारिणी भक्ति करनी है? दो तरह की भक्ति है। बोलो भाई, अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल एक नाता। जब लगी नाता जगत का, तब लगी भक्ति न होई। जब तक साथ में नाता जोड़ा है तब तक असली भक्ति। नाता तोड़े और हरि बजे। तो नाता तोड़ने में आपका सांस ऊंचा चढ़ जाएगा। नाता तोड़े और ये घर छोड़ दे, कैसे घर छोड़े? बहू को कैसे छोड़े, पति को कैसे छोड़े, बेटा बेटी को कैसे छोड़े, पोतों को कैसे छोड़े? छोड़ना नहीं है, भीतर में ये बैठा ना है भाव, भाव बैठा ना है। छोड़ना ऊपर से छोड़ना नहीं है, भीतर में भाव ये आ जाए, जागृत हो जाए कि हे नाथ मेरे केवल आप हो, हे प्रभु मैं केवल आपकी हूं, हे नाथ आप केवल मेरे हो। ठीक है, ऊपर से है, व्यवहार के लिए कह दो, सेवा के लिए सब अपने हैं, परंतु आशा के लिए कोई अपना नहीं, आशा के लिए कोई अपना नहीं। भाई बहनों एकदम अच्छा ध्यान देना, इसमें भी एक बात गहरी बतावें क्या? कि वास्तव में हम आप, हमारा आपका अनुभव है, इसमें भी अनुभव है क्या? कि आप बताओ भाई, आप पत्नी को मानते हैं, आप पति पत्नी को मानते हैं, पत्नी पति को अपना मानती है, माँ बाप बेटों को मानते हैं, सास बहू को मानती है, बहू सास को मानती है, ये परिवार है क्या? आपका ये सब आपका है क्या? बोलो, विचार करो, आपका है क्या? आपका होता तो आपको है ना, आपका होता तो आपके साथ रहेगा, रहेगा क्या? बोलो भाई, आपके साथ रहेगा। अच्छा, और आपका होता तो आपका मतलब है ना, आपका बस चलता है क्या? पत्नी पर बस नहीं चलता, पति पर बस नहीं चलता, बेटों पर बस नहीं चलता, कम से कम शरीर पर भी बस नहीं चलता। तो अपना कहाँ है भाई बहनों? ये हमारा अनुभव है, हमारा आपका सबका अनुभव है कि अपना नहीं है भाई, अपना कोई बस नहीं चलता, किसी पर बस नहीं चलता, अपना नहीं है। फिर भी भाई हम लोग अपना अपना, मेरा 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 मानते हैं। अभी आपने प्रार्थना में सुना ना क्या? कि मैंने कईयों को अपना माना और उनसे धोखा खाया। अभी आप प्रार्थना में सुन रहे थे, 2 बार प्रार्थना हुई आज भगवान की कृपा से 2 बार प्रार्थना हुई। तो क्या कहा? कि मैं कईयों को अपना माना, फिर धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ। तो भाई बहनों, हमने कईयों को अपना माना, तो कहाँ है अपना भाई? अपना कहाँ है? अपने तो केवल भगवान है भाई बहनों, अपना केवल भगवान है। अपना वही हो सकता है कि जो एक बात याद आई, आज एक नई बात सुबह याद आई, स्वामी जी की बात याद आई। ध्यान देना, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज ने मेरे को खुद को कहा, मैं उनसे कई बातें करता था। स्वामी जी महाराज से मैं मुंह लगा हुआ था, बहुत बातें करता था, सत्संग की बहुत बातें हमारी चलती थी। तो महाराज जी मुझे बोले कि भाई देखो सुनो, मेरे साथ वही रह सकता है जिसको कुछ नहीं करना है, जिसको कुछ नहीं करना है वही मेरे साथ रह सकता है। ये कहा भाई बहनों, मैं मेरे साथियों को भी कहता हूं, भाई मेरे पास जो है और मेरे साथ रह करके कोई चीज और कोई पैसा नहीं मांगना। मुखराम जी ध्यान दो, विकास जी ध्यान दो, मेरे साथ रह करके किसी से कोई आशा छोड़ दो, तब मेरे साथ रह सकते हो भाई। अशोक जी भी सुन ले। भाई बहनों, मेरे साथ आते हैं लोग, क्या है खाऊं खाऊं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, बुरा लगता है। खाऊं खाऊं नहीं, बिल्कुल आशा छोड़ दो, नहीं कुछ नहीं, बस जो अपने तय किया है बस वो पैसे मिल जाएंगे, बस उसकी चिंता मेरे को रहती है। अब लोगों से एडवांस ले लेते हैं, किसी से कोई क्या कर लेते हैं, किसी से एडवांस ले लेते हैं, किसी से पैसे ले लेते हैं, किसी को क्या मांगते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मेरी बेइज्जती कराते हैं, मेरे साथ रह के मेरी बेइज्जती कराते हैं। तो भाई बहनों, मैं ये कहता हूँ, स्वामी जी ने कहा कि मेरे साथ वही रह सकता है जिसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस केवल भगवान में लगना है, वो मेरे साथ रह सकता है।
मेरे साथ वो रह सकता है जिसको, अब मेरे साथ में सेवक रहते हैं, लड़का वो क्या बोला कि मेरे को तो नींद लेना है। मैं कहा नींद लेना है तो जाओ अपने बारी पदा जाओ, मेरे साथ नहीं रहना। नींद लेना तो जाओ भाई, नींद लेना है। नींद का क्या है, कभी आगे पीछे कभी ले लिया क्या है। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ वो ही रह सकता है जिसको कुछ नहीं, नींद लेना जाओ घर पर जाओ। अरे नींद, अरे आज ग्रस्तों से बात हुई, बंटू जी से बात हुई, बोले कभी 2 बजे सोते हैं तो कभी 12 बजे सोते हैं तो भी 4 बजे उठ जाते हैं। भाई ग्रस्तों की ये हालत है और हम साधुओं की हालत है, नींद लेना है, मतलब नींद लेना है, नींद लेना है। देखो क्या मनुष्य की क्या बुद्धि कहाँ चली गई। भाई बहनों, मनुष्य को है ना ये दूसरा महत्व आता है, ये संसार में रुपयों का महत्व, भोगों का महत्व, ये जो आराम का महत्व है, इसीलिए आज संसार में खटपट मच रही है। केवल भगवान का महत्व आ जाए, देखो जीवन सफल हो जाएगा। भगवान का महत्व आना चाहिए कि मुझे केवल भगवान चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो भाई अपने ना सच्चा प्रेम पैदा करो भाई। हम भगवान भी चाहते हैं, अब भगवान को भी अपना मानते हैं और दुनिया को मानते हैं, तब तक दुख नहीं मिटेगा भाई, दुख नहीं मिटेगा, चिंता शोक नहीं मिटेगा। भवन जी ध्यान देना, आज भी आदमी है भगवान में क्यों नहीं लगता है, भगवान में सच्चे भगवान की भूली क्यों होती है। भाई बहन ध्यान देना, हमारे भगवान की भूल क्यों होती है, इसलिए भूल होती है कि हम दूसरों को भी महत्व देने लगते हैं, दूसरों की भी चाहना करने लगते हैं। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो ये भी हो जाए, तो क्या हुआ, माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा है, ये दुविधा में क्या होता कि भगवान को भूल जाता है। भगवान जितनी भाई बहनों बहुत ये बड़ी आवश्यक चीज है। गीता में इसी को 2 योग कहा है। गीता में योग की 2 परिभाषा आई है, ध्यान देना। गीता में 2 तरह से योग कहा है, एक तो भगवान में लगना योग, समत्वम योग उच्यते, और एक संसार से हटना, ये भी योग। तो तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम, संसार के वियोग का नाम भी योग और भगवान के योग का नाम भी योग। भगवान के योग का नाम भी योग, भगवान में तल्लीन हो जाए ये भी योग हो गया और संसार से हट गया। देखिए दोनों एक ही चीज है, दोनों 2 चीज नहीं है, एक ही चीज है। संसार से हटोगे तो भगवान में लग जाओगे और भगवान में तेजी से लग गए तो संसार से अपना पड़ जाएंगे। तो संसार से भगवान में क्यों नहीं लग पाता है कि संसार की इच्छाएं हैं, संसार की कुछ न कुछ इच्छाएं हम रख लेते हैं, इसीलिए तेजी से नहीं लग पाते। तो भाई बहनों, मेरे कहने का आशय ये है भाई कि भगवान में एक इच्छा लग जाए। स्वामी जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत अच्छी, कितना सार है संतों की वाणी में, कितना सार है, जीवन मुक्त महापुरुषों की वाणी है ये। क्या कहा कि मेरे साथ वही रह सकता है जिसे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, न रुपया लेना है, न कोई चीज लेनी है, कुछ नहीं करना है, केवल ग्रस्त अपने परिवार के लिए जो प्रसाद मिल गया वह दे दिया और कुछ नहीं करना है। जैसा रोटी मिल गई, जैसा कपड़ा मिल गया, जैसा व्यवस्था मिल गई, उसी में मस्त रहे। मेरे साथ वही रह सकता है जिसको कुछ नहीं करना। भाई बहनों, एकदम ये सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, ओहो कितना रहस्य भर दिया, इतनी सी बातों में कितना रहस्य दे दिया। कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है तो क्या बचेंगे, भगवान ही बचेंगे, पर बाकी क्या बचेगा, भगवान ही बचेंगे, कुछ नहीं। इसी को दूसरे शब्दों में शरणानंद जी महाराज ने कहा, बिना साथी समान के हो जाओ, बिना साथी समान। भाई बहनों एकदम सच्ची बात है। अब ध्यान देना, एक दूसरे इसी की एक संबंधी बात बताऊं कि जैसे ध्यान देना, देखिए संतों को तो हम मानते हैं पर संतों के सिद्धांत को नहीं मानते। संतों को मानते क्या, बहुत हमारे आयोजक लोग भी क्या करते हैं कि हमारे को बड़ा आदर प्यार करते हैं परंतु सिद्धांत को नहीं मानते। अरे भाई सिद्धांत को मानो भाई। क्या कि बात में ये कह रहा था कि भाई दुनिया से हटने के लिए संतों ने उपाय बताए कि भाई तुम ये पापों से हटो,
पापों से हटो, ये भ्रूण, ये गर्भपात कर रहे हैं, गर्भ गिरा रहे हैं, ऐसी इनसे बुराइयों से हटो तो भगवान में लगोगे। पर वो बात हमारी सुनते नहीं, वो हमारे आयोजक लोग भी सुनते नहीं। क्या नहीं साहब, भगवान की बात, भक्ति की, अरे भक्ति की सुनेगा कौन? ऐसे ऐसे पाप करोगे तो भक्ति कहां से आएगी? भक्ति आएगी कहां से? ऐसे ऐसे आज भयंकर पाप है। आज हमारी दुनिया में माता बहनें भाई लोग घर में करा रहे हैं, गर्भ गिरा रहे हैं और है ना सफाइयाँ करा रहे हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? तो भाई उनको हटाने के लिए समझाते हैं कैसा, अपने तो बस भक्ति की बात बताओ, फिल्म नहीं दिखाओ, फिल्म मत दिखाओ। अरे भाई, फिल्म दिखाने का उद्देश्य क्या है? कि मेरा स्वार्थ थोड़ी है कि फिल्म दिखाने से मुझे कोई रुपया मिल जाएगा। संतों ने एक सूझ दी कि भाई पापों से हटेंगे दुनिया तो भगवान में लगेगी, परंतु वो बात नहीं मानते, वो बात नहीं मानते। नहीं साहब, फिल्म नहीं दिखानी। बोलो सर, क्या विचार किया? दिखानी अब है ना। और नहीं तो देखो मेरी डायरी देख लो, देखो मेरे डायरी में लिख रखा है। ये क्या है? पुरुषों की कमजोरी क्या है? पत्नी और बच्चे, ये पुरुषों की कमजोरी है, पत्नी और बच्चे। तो मैंने डायरी में लिख रखा है, मैंने कहा ये निर्मला बहन जी और मतलब रोहित जी से थोड़ी चाबी घुमाऊंगा तभी ये समझ में आएगा इनको, ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसी बात मानेंगे नहीं, उनसे चाबी घुमाऊंगा तब ये चाबी घूमेगी। कहीं मेरे से चाबी घूमती नहीं है, ये बहन जी और वो जो बच्चे कहेंगे तब चाबी घूमेगी, तब चाबी घूमेगी। देखो मैंने लिख रखा है, मैंने कहा ये फिल्म के बारे में रोहित जी और निर्मला बहन जी से बात करनी है। तो भाई भगवान संतों ने है ना, संतों ने ज्यादा देर नहीं, 5-5 मिनट दिखा देंगे। हमारे क्या है 5-5 मिनट सार चीज, ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट बस। तो भाई क्यों कि भाई बहनों आज दुनिया है किधर भाग रही है, किधर भाग रही है? तो भक्ति कैसे पैदा हो भाई? जब देखिए कहा ना, जब लगी नाता जगत का तब लगी भगति न होए। बहन जी आई नहीं, रोहित जी की माता जी आई है कि नहीं आई? आते नहीं हो तो घर में बैठे आराम करते हैं क्या? कहाँ? हाँ देखिए, जब लगी नाता जगत का तब लगी भगति न होए। तो नाता तोड़े और हरि बजे, भगत का आवेश होए। नाता तोड़ी तो भाई बहनों, नाता तोड़ने का हम क्या, संत लोग कहते हैं ओ नहीं साहब ये हमारे पापों से दूर रहने दो, हमारे को पापों में रहने दो, पापों में रहने दो, नहीं हमारे दूर मत करो। जैसे मछली है, ध्यान देना, मछली को पानी से अलग करे, मछली लड़ाई कर दे। जैसे भाई बहनों पतंगा है, पतंगा जा करके, पतंगा होता है ना जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना रात में जो, तो पतंगा है वो क्या करता है कि रात में, अंधेरी रात में दीपक हम जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो पतंगे दौड़ते हैं किस लिए? जलने के लिए। तो अब पतंगों को हटावे, पतंगे लड़ाई करते हैं, हमारे को जाने क्यों नहीं देते, हमें मरना चाहिए। अरे भाई क्यों मरते हो भाई? पतंगा हटो थोड़ा, हटने नहीं, वो कहते लड़ाई करते हैं, हमारे क्यों हटाने क्यों देते हो? हमारे दीपक में जाने दो। तो क्या करोगे? दीपक में जा करके लोहे से टकराओगे, जल के मर जाओगे, जल के मर जाओगे, क्या करोगे? तो कोई आदमी, सज्जन आदमी हटावे तो पतंगे लड़ाई करते हैं कि हमारे को दीपक में क्यों नहीं जाने देते हो। भाई बहनों एकदम सच्ची बात है भाई बहनों कि जितना भगवान में लगेगा उतना है, जितना संसार से हटेगा उतना भगवान में लगेगा, और जितना भगवान में एकता से लगेगा संसार में अपने आप ये सब पाप होंगे ही नहीं, सब पाप बिल्कुल नहीं होंगे, कोई तरह का पाप नहीं होगा। तो भाई बहनों ऐसी बात है भाई। तो मेरे को आज ये विशेष बात आई, ऐसी विलक्षण बात आई कि जब लगी नाता जगत का तब लगी भगति न होई। तो नाता तोड़े और हरि भजे, भगत का आवेश होए। भगत वही कहलाता है कि ना संसार का नाता तोड़ के भगवान में लगे तो वो भक्त कहलाता है। तो भाई बहनों ऐसी बात है। और एक बात ये आज विशेषता से आई कि मेरे साथ वही रह सकता है जिसे कुछ नहीं करना है, केवल भगवान में लगना है, वो मेरे साथ रह सकता है। जिसको ये चाहिए, ये करना। भाई बहनों एक बात बताऊं, ये तो एक और विशेष बात बताऊं, ध्यान देना, अभी याद आई। क्या हुआ? ये संतों की बातें, जीवन मुक्त महापुरुषों की बातें हैं भाई बहन। क्या उन्होंने अपना जीवन वैसे ही जिया है, जब वो बताया, उन्होंने बता करके जीवन जी करके बताया। कैसे? आपको एक बात बताऊं, ध्यान देना। क्या हुआ कि वृंदावन में हम लोग थे, बाबू जी वृंदावन में थे। तो वृंदावन में क्या हुआ कि स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज के साथ में था। तो वृंदावन में एक आश्रम है, वहाँ थे। तो स्वामी जी की आदत रही है क्या कि आदत रहती थी कि जल्दी शाम को सो जाते, पवन जी जल्दी भोजन करके सो जाते और 9 बजे उठते, 9 बजे रात शाम को
उठते, थोड़ा सा कोई दूध वगैरह होता तो ले करके फिर 12 बजे उठ जाते, रात को 12 बजे उठ जाते और स्नान करके और अपने नित्यनेम में लग जाते, पाठ पूजा में लग जाते रात को 12 बजे और पाठ पूजा में लग जाते। और फिर 3 बजे उनको किताब लिखाने वाला हमारे एक मित्र हैं, वो जाते पुस्तक लिखाने के लिए, पुस्तक लिखने वाले जाते थे, पुस्तक लिखने वाले जाते 3 बजे उनको पुस्तक लिखाते थे स्वामी जी, ऐसा उनका रूटीन था। तो 12 बजे उठ जाते। तो क्या हुआ कि शाम को भोजन करके महाराज जी छत पर सोए हुए थे, स्वामी जी महाराज छत पे सोए, तो मैं गया ऊपर, छत पे सोए लेटे हुए थे, आँख खुली हुई थी। तो मैं पास में जाके मैं बोला महाराज जी को, स्वामी जी लोग कहते हैं कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार है ना, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की अतुल संपत्ति है 3, ऐसे मतलब प्रचार करते हैं, मतलब भाई जी के जो प्रेमी हैं वो प्रचार करते हैं कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की 3 अतुल संपत्ति है। क्या? भगवान में विश्वास, भगवत कृपा का आश्रय, ऐसे ऐसे 3 बताया। तो मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी महाराज मेरे को स्वामी जी की अतुल संपत्ति मिली। ध्यान देना, बहुत सबके काम की बात बता रहा हूँ, ये जो बहुत काम की बात है भाई बहनों। तो क्या कहा? मैंने कहा स्वामी जी से कि महाराज जी मेरे को स्वामी जी की अतुल संपत्ति मिली। तो महाराज जी मुझे बोले क्या मिली? तो मैंने कहा कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना। ये स्वामी जी ने मतलब जगह जगह कहा है, अपने संजीवनी में कई जगह कहा है। तो ये 3 चीजें बहुत शीघ्र कल्याण करने वाली है, ये 3 चीजें बहुत शीघ्र कल्याण करने वाली है, बहुत जल्दी उद्धार करने वाली है 3 चीज आप। और एक चौथी चीज साथ में मिला दो कि भगवान मेरे, बस पूरा काम हो गया, पूरा काम। नहीं तो 3 चीजों से ही काम बन जाएगा। क्या? मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भाई बहनों। बहुत जल्दी कल्याण करने वाला है, बहुत जल्दी शीघ्र कल्याण करने वाली चीज है ये 3 चीज। तो मैंने स्वामी जी को कहा कि मुझे स्वामी जी की अतुल संपत्ति मिली। तो महाराज जी ऐसे खुश हुए और महाराज जी बोले देखो ये जो बातें हैं ना, इसको दृढ़ता से पकड़ लो, बस उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। ये बातें जो कह रहे हो, ये 3 बातों को दृढ़ता से पकड़ लो, बस निहाल हो जाओगे। ये बात मुझे कही स्वामी जी ने। तो भाई बहनों ये 3 बातें मैं आपको कह रहा हूं कि ये 3 बातें अपने जीवन में धारण कर लो, बहुत शीघ्र काम बन जाएगा। क्या? मेरा कुछ नहीं है। इसको मैं 3 को मैंने क्या किया कि राजस्थान में निमोद है, मतलब नागौर के पास में, कुचामन के पास में निमोद गांव है। तो वहां मैंने इसको 7 करके बताया, 7 इसको बता दिया, 3 को ही डबल करके एक भगवान का जोड़ दिया, 3 को डबल कर दिया। अब सुने 7 उसको सप्तऋषि का क्या कहा? सप्तऋषि। अब ध्यान देना सप्तऋषि क्या है। देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 नंबर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? संसार के, तो बस कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ संसार की चीज नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए कि हाँ भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की नित्य स्मृति चाहिए, भगवान की नित्य स्मृति 24 घंटे स्मृति चाहिए। ये 2 चीज हो गया। कुछ नहीं चाहिए तो भगवान की नित्य स्मृति चाहिए, भगवान के चरणों में हरदम याद रहे। 2 बात हो गई। अच्छा मुझे मेरा कुछ नहीं है, ये तीसरी बात। तो मेरा कुछ नहीं है तो क्या है तेरा? कुछ संसार में क्या है? तो मेरे केवल भगवान है। ये 4 चीज। मेरा कुछ नहीं है तो मेरे क्यों ने? मेरे भगवान। ये 4 चीज। अब मुझे कुछ नहीं करना है तो संसार का काम, अब मुझे कोई काम बाकी नहीं। अब मुझे रुपये कमाना, बेटा बेटी की शादी करना, मकान बनाना, धंधा चलाना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है कि केवल आज से बस भगवान का काम करना है। जो कुछ काम है, बेटा बेटी की शादी तो भगवान का काम, मकान बनाना तो भगवान का काम, माँ बाप की सेवा तो भगवान का काम, बस अब मेरा कोई काम नहीं रहा, अब भगवान का काम। 6 चीज। और तुम कौन हो? मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ। ये सप्तऋषि भाई बहनों आज पकड़ लो, निहाल हो जाओगे। ये आज ही पकड़ लो, सप्तऋषि है क्या? आज ही बस पकड़ लो, ये सप्तऋषि वहाँ बताया, आज ही आपको बता रहा हूँ। ये बहुत विचित्र, ये 3 चीज। कि फिर सुन लो कि मेरा कुछ नहीं है तो ये हम क्या लेके आए थे। हमारे वो रोहित जी है ना, रोहित जी मेरे 2 साल पहले मेरे से सुन ली। तो वो क्या कहते थे, लोगों को कहते थे कि अपनी माँ को पूछ लेना साथ में क्या लेके आए। वो ऐसे बोलते थे, वो बातों से ऐसे कहते कि अपनी माँ को पूछ लेना साथ में क्या लेके आए थे। तो भाई बहनों सच्ची बात है क्या कि साथ क्या लेके आए थे। तो मेरा कुछ नहीं है तो किसका है? प्रभु आपका है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे संसार का भोग नहीं चाहिए, अब मुझे रुपया नहीं चाहिए, अब मुझे मान बढ़ाई नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे केवल आपकी नित्य स्मृति जागृत हो जाए। मेरे हृदय में एक क्षण भी भूल न हो प्रभु, ऐसी मैं चाहता हूँ। मेरे एक मांग है कि एक क्षण भी मैं आपको भूलूं नहीं, ये चाहता हूँ।
तो 4 चीज हो गई। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मुझे आपकी स्मृति जागृत हो जाए। जो 4 चीज चाहिए, 5वीं चीज है अब मेरा कोई काम नहीं है, बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, न रुपये इकट्ठा करना, न भोग भोगना, न चेला चेली बनाना, न है न कोई है, कुछ नहीं करना है, न कम से कम जीना भी नहीं है। जीने से कोई जी थोड़ी जाएगा, जीना भी नहीं है। तो क्या करना है, अब मुझे है केवल हरदम भगवान का काम करना है, 24 ही घंटे भगवान का काम करना है। तो भगवान का काम ये नहीं कि माला फेरना, यही भगवान का काम। भगवान का काम क्या है कि जगत भी भगवान का है, तो जगत की सेवा भी भगवान की सेवा है। जगत की सेवा है, माँ बाप की सेवा, पत्नी पुत्र की सेवा, ये भी भगवान की सेवा है। ये 6 काम, 6 बात हो गई। मुझे कुछ नहीं करना तो भगवान का, आज से भगवान का काम है, 6 बात। और 7वीं बात है कि तुम कौन हो, मैं भगवान की हूँ या मैं भगवान का हूँ, ये 7वीं बात। भाई बहनों देखो बहुत विचित्र बात है भाई बहनों। आज अंतिम ये है, आज इस प्रवास का ये अंतिम प्रार्थना का कार्यक्रम। हालांकि दोपहर में है, दोपहर में कार्यक्रम है 3 से 3:30 भजन कीर्तन और 3:30 से रोजाना की तरह कार्यक्रम है। बीच में आपको 5-5 मिनट की 2 फिल्म दिखाएंगे, 2 सामाजिक फिल्म दिखाएंगे, सिर्फ 5-5 मिनट की, ज़्यादा नहीं, उसको कट मतलब आगे भगा देंगे और 5-5 मिनट की दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई बहनों ये बात है भाई, सार बात ये है कि भाई आज ही इस बात को मान लो, ये सप्तऋषि है, सप्तऋषियों को मान लो। ये 7 ऋषि है, मेरा कुछ नहीं तो मेरे भगवान है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कोई संसार की चीज़ नहीं चाहिए, तो मुझे भगवान की स्मृति चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। ये 4। और मेरा अब दुनिया में कोई काम नहीं है, आज से कोई काम नहीं है। जो काम करो प्रभु का काम करेंगे। अब मेरा नो मोर नाउ, अब अपना कोई काम दुनिया में नहीं। आज से दुनिया में काम अपना खत्म हो गया। अब बाल बच्चों की सेवा है, वो भी बाल बच्चे किसके, भगवान के। पत्नी पुत्र किसके, भगवान के। माँ बाप किसके, भगवान के। घर किसका, भगवान का। तो भगवान, घर का काम भी भगवान का काम, बाल बच्चों का काम भी भगवान का काम। आप क्यों उसके मालिक बनते हो, मालिक क्यों बनते हो, भगवान का काम करें। तो ये 6 चीज और 7वां है हम भगवान के, ये सप्तऋषि। भाई बहनों देखो बहुत विचित्र बात है, इसको जीवन में उतार लो भाई। बहुत सत्संग, ऐसा सत्संग होगा कभी नहीं टूटेगा। अब है दूसरा काम। अब जब हमें है और चाहिए नहीं तो पाप कौन करेगा भाई, बोलो भाई, माजी बताओ, पाप कोई करेगा, बोलो पाप कौन करेगा, धोखा देगा, बोलो भाई धोखा देगा कोई, है ना, कोई अन्याय करेगा, कोई है जो छल कपट करेगा, कोई है जो मतलब पाप क्यों करेगा। पाप तो करता है केवल कामना से, लोभ से पाप करता है। भाई बहनों ये जितने पाप है उनके मूल में क्या है, पाप का बाप है लोभ। पाप का बाप कौन है, लोभ। ये बाप हम लोभ से बाप पैदा होता है, ये सारे पाप। करई मोह बस नर अगनाना, करही मोह बस कर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोकन साना, स्वार्थ रत पर लोकन साना। करई मोह बस नरगनाना। अरे मोह के वश में मनुष्य पाप कर रहा है, बड़े भयंकर भयंकर पाप कर रहा है। मोह क्या, रुपया मिल जाए और भोग मिल जाए, ये 2 तरह का मोह है। 2 तरह का मोह है, रुपया और भोग मिल जाए, इससे पाप कर रहा है, भयंकर भयंकर पाप कर रहा है। और परलोक नसाना, परलोक को बिगाड़ देते। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। आए थे भगवान के काम के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, और लग गया कहाँ, पापों की इतनी पोटली इकट्ठी कर ली, इतनी बड़ी पोटली इकट्ठी कर ली। कितनी, कल एक सज्जन मेरे को पूछ रहे थे, रात को शाम को पूछ रहे थे, भाई बहनों आए थे तो मौका कैसा दिया था दुर्लभ, भगवान ने मौका कैसा दुर्लभ दिया कि अनंत जन्मों के पापों को नाश करने का मौका दिया, अनंत जन्मों के पापों को खात्मा करने का मौका दिया। सन्मुख होई जीव मोई जबई, सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोई जबई। भाई बहनों जब ये जीव भगवान के सन्मुख होता है, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते।
ऐसा मौका दिया था। और इसने क्या किया, आकर के स्वार्थ के वश में होकर के लोभ रुपया और भोगों के लिए इतने पाप इकट्ठे कर लिए। कितने पाप, कल एक सज्जन वो पूछ रहे थे, भाई मैंने कितने पाप इकट्ठे कर लिए कि उसको भोगते भोगते बीत जात जुग 4 लख 84 भुगतते बीत जात जुग 4। संतों की वाणी में आया कि 84 लाख योनियां नहीं, इतने पाप इकट्ठा कर लिया, उनको भोगते भोगते जुग 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने युग बीत जाते तो भी पाप पूरे नहीं होते। इतना युग बीत गए। एक युग है भाई बहनों लाखों वर्षों का होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक युग लाखों वर्षों का होता है, परंतु लाखों वर्ष बीतने पर भी पाप बाकी रह जाते। इतने पाप बाकी, तब मनुष्य शरीर देते हैं भगवान। इतने पाप बाकी रह गया फिर भी मनुष्य शरीर तब मिलता है। तो भाई बहनों ऐसा मनुष्य दुर्लभ मौका दिया था क्या, तो खात्मा करने का, और इसने बहादुरी ऐसी की, हम तो इतना कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, इतना कर लेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो भाई? तो भाई बहनों अभी मौका है, अवसर है, अभी अवसर है, तो भाई अपने है ना जीवन को लाभ ले लो भाई। अपना है भाई बहनों। अब संत लोग कहते हैं अपने कोई काम नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, अपना कोई काम नहीं है, अपनी कोई चाहना नहीं है। भोजन है तो भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान तो चोंच दी तो चुग्गो देगा, नहीं तो चोंच पाछी लेगा अपनी। और क्या, गांव के लोग कहते हैं चोंच दी तो चुग्गो दे, नहीं तो चोंच पाछी ले। और क्या आपने कही, और क्या करेगा बोलो भाई? चोंच दी तो चुग्गो दे, मतलब चोंच मतलब पक्षी है, पक्षी को चोंच दी है तो भगवान चुग्गा भी देंगे, नहीं तो चोंच पाछी ले लेंगे, क्या अर्ज है? तो भाई वो व्यवस्था की है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। ओ तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। ओ तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा भाई बहनों, भगवान ने हमारी व्यवस्था पहले कर चुके हैं, जीवन निर्वाह की व्यवस्था पहले कर चुके हैं, पीछे शरीर रचा। अरे भाई इन माताओं को पूछ लो, ये माताएं बूढ़ी माताओं को पूछ लो, बोलो भाई बताओ, भाई माँ जी बताओ, दादी जी बताओ कि बच्चा है, बच्चा बाद में जन्मता है, माँ के थनों में दूध पहले आता है कि बाद में आता है? बोलो बताओ भाई। पहले आता है। देखो माँ जी कह रहे पहले आता है, माँ के थनों में दूध पहले आता है, बच्चा बाद में जन्मता है। तो ये चतुर माताएं क्या करती है, चतुर माताएं क्या करती हैं कि बच्चा तो दूध तो पहले आ गया माँ के थनों में और बच्चा बाद में जन्मा, दूध की जरूरत बाद में पड़ी, तो चतुर माताएं क्या करती है, उस पुराने दूध को है ना दबा के निकाल देती है, ताजा दूध पिलाती है बच्चे को, नहीं तो वो दूध है ना बच्चे को नुकसान कर जाए, वो गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे को नुकसान कर जाए, तो चतुर माताएं उस दूध को निकाल देती है दबा के, और फिर ताजा दूध आती है वो दूध पिलाती है बच्चों को। बोलो भाई होता है नहीं? बोलो देखो माँ जी कह रहे हाँ होता है। तो भाई वो तो भगवान ने दूध की पहले व्यवस्था की है, तो आपको क्यों चिंता करते हो भाई? और दूध भी कैसा, न ठंडा न गर्म। क्या ठंडा हो तो बच्चे के वायु कर जाए, गर्म हो तो बच्चे का मुंह जल जाए, न ठंडा न गर्म, और बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता, या तो माँ पास में सो जाती है या बच्चे को गोद में ले लेती है, बच्चे को तो इतना ही करना पड़ता और कुछ नहीं करना पड़ता। बोलो बस इतना ही करने से काम हो जाए। बताओ तो कितनी ऐसी व्यवस्था करने वाला कौन है भाई बहनों? वो व्यवस्था ऐसी भगवान ने की है, तो ऐसी व्यवस्था करने वाला कौन है? तो क्या अब वो सो गए, अब वो भी रिटायर्ड हो गए, क्या बीमार हो गए, क्या मर गए? क्या अब बताओ, वो तो है, हम मनुष्य है, मनुष्य चिंता करता है, चिंता करता है। जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद, जो जन्म दिया है वो पालन करेगा। तो भाई अपना तो असली काम क्या है कि भजले श्री रघुवीर, भगवान को याद कर लो। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, के तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, भगवान को याद करो। भाई बहनों अभी मौका है भाई बहनों, हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भज
अभी भज लो सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो सब गाइए भली बजा के। भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। सही है। सेवा कर लो सेवा कर लो, अभी करने का मौका है। सेवा कर लो सेवा कर लो, अभी करने का मौका है। हरि बच लो हरि बच लो, हरि बचने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। अभी भज लो सभी भज लो, अभी बचने का मौका है। अभी भज लो सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। हरि भज लो सभी भज लो, अभी बचने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, अभी भजने का मौका है। बोलो भाई, अब इसमें बात पूछो, बोलो इसमें बात पूछो भाई बहनों। कि एक विषय तो था दूसरा आज, परंतु ये बातें नहीं आ गई। विषय तो ये था, विषय तो संक्षेप में बता दूं, एक नया विषय आज देने का, आज विषय चलाने का था। तो खेती में क्या करते हैं कि खेती में जो आज लोग खेती करने वाले क्या करते हैं कि मतलब ऐसी ऐसी दवाएं छिड़कते हैं, खेती में ऐसी ऐसी दवाएं छिड़कते हैं जो क्या है कि बेचारे जीवों को मारने वाली। तो भाई बहनों ध्यान देना, जीवों को मारने वाली दवाएं छिड़कते हैं तो क्यों? कि हमारे खेती हो जाए, खेती हो जाए, भले कितने जीव मर जाए क्या। तो भाई बहनों ध्यान देना, एक नियम मुझे बहुत प्यारा लगता है, एकदम सिद्धांत है दुनिया का, एकदम अकाट्य सिद्धांत है, चाहे वो किसी देश का हो किसी वेश का हो, सबका एक सार्वभौमिक सिद्धांत बताऊं। सार्वभौमिक सिद्धांत ये है भाई बहनों क्या कि दूसरों का अहित करोगे आपका अहित होगा ही, ये नियम है।
दूसरों का हित करने से आपका हित होता है, और दूसरों का हित करोगे आपका भला होगा, निश्चित रूप से, पक्की बात है। आप भले ही है ना, कहीं भी किसी देश में आप ये किसी धर्म को सुन लो, सब धर्म एक कहते हैं, सब धर्म एक है कि दूसरों का हित करोगे आपका भला नहीं होगा, और दूसरों का भला करोगे आपका भला होगा ही। दूसरों का भला करने से आपका भला होता है, और दूसरों का हित करने से आपका हित होता है। तो आज तो मैं ये कह रहा था कि मतलब स्वामी जी महाराज के पास में जो वकील इकट्ठे हो गए, और वकील जयपुर के या कहीं भी ऐसी बात घटी मैंने सुनी कि उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बात बता दो, हम ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। तो बोले एक बात बता दो? बोले हाँ, कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न। करने में अपने सावधान रहो, होने में तो भगवान के हाथ जो करेंगे वो ठीक करेंगे। भगवान जो करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे भाई। भगवान के द्वारा गलत नहीं होता। भाई बहनों एक बात बताऊं, ध्यान देना, एक रहस्य की बात बताएं। क्या? कि भगवान है दो तरह से काम करते हैं, इधर ध्यान दें, विशेष बात बताऊं। भगवान दो तरह से करते हैं, एक तो खुद करते और एक करवाते हैं। दो काम करते हैं, दो तरह से भगवान है ना करते हैं। ऐसे संतों से मैंने सुना है अच्छी तरह से, भगवान एक तो खुद करते हैं और एक करवाते हैं। कैसे? जैसे सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात आ गई, तूफान आ गया, ये भूकंप आ गया, ये भगवान खुद करते। अच्छा, दूसरा भगवान करवाते। कैसे? किसी के है ना, किसी से गाली बुलवा दी, किसी से अपमान करवा दिया, किसी की निंदा करवा दी, किसी से है ना मतलब घाट कोई चोरी है, आप मतलब किसी के रेल में स्टेशन पर गए, आपका थैला उठा के ले गया। तो भगवान एक तो करते हैं और एक करवाते हैं। ये दोनों रहस्य है बाइबल। ये क्या है? अच्छे अच्छे संत, जो ऊंचे संत होते हैं शरणागत, वो इस बात को जान जाते हैं। क्या? एक तो भगवान करते एक करवाते। जैसे आपको उदाहरण दे, बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे क्या है, रामायण में प्रसंग आता है कि काकभूषणी जी क्या हुआ कि घूमने काकभूषण जी एक लोमस ऋषि के पास गए। तो लोमस ऋषि बड़े महात्मा थे, ऊंचे संत थे। तो लोमस ऋषि को ने श्राप दे दिया, काकभूषणी जी को श्राप दे दिया कि जाओ पक्षी बन जाओ। अब ध्यान देना, काकभूषण जी को श्राप दे दिया, शपथी होई पक्षी चंडाल, अभी जाओ, अभी मतलब तुम्हें पक्षी बन जाओ, कौवा बन जाओ। अब कौवा बन गई, काकभूषण जी कौवा बन गए, तुरंत शपथी मतलब अभी हो जाओ, देरी का काम नहीं, अभी हो जाओ। तो कौवा बन गए। अब कौवा बन गए, परंतु काकभूषण जी क्या सोच रहे हैं कि उर कछु, काकभूषण जी कहते हैं कि सुनु खगेश नहीं ऋषि कछु दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भाई बहन कितनी बढ़िया बात कही। क्या कहा कि मतलब काकभूषण जी कैसे हैं, कहते हैं अरे गरुड़ जी ऋषि का कोई दोष नहीं है। ध्यान देना आप लोग, पवन जी ध्यान देना। क्या कहा कि काकभूषण जी कहते हैं मतलब गरुड़ जी को कहते हैं कि गरुड़ जी ऋषि का कोई दोष नहीं। ये जो लोमस ऋषि ने मेरे को कौवा बनाया, ऋषि का कोई दोष नहीं है। तो किसका दोष है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान इसके मंदिर में प्रेरणा करने वाले भगवान है। भगवान इससे कहलवा रहे कि इनको बोलो इनको कह दो जाओ कौवा बन जाओ। भाई बहनों भगवान कहलवा रहे, भगवान इससे कहलवा रहे हैं कि जाओ तुम कौवा बन जाओ। तो अब वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ कहते हैं कि मतलब कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी और लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। ये बड़ा रहस्य की बात है भाई बहनों। क्या कहा कि काकभूषण जी कहते हैं कि कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, कृपा सिंधु ने क्या किया? मुनि की मति को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली है कि ये तू मेरा कितना भक्त है, क्यों कि मैंने ये काम किया है। तू मेरे हाथ को देख रहा है कि मुनि को देख रहा है? मैंने करवाने वाला कौन है? मैं करवाने वाला हूं। तो मेरे हाथ को देखो तो आपको है ना भगवान के हाथ को नहीं देखते, हम करते किसको है ये देखते। भगवान के हाथ को देखो फिर है ना किसी से राग द्वेष नहीं होगा, भगवान की तरफ वृत्ति जाएगी कि ये भगवान ने कराया। कृपा सिंधु मुनि मति करी बोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, मेरी प्रेम की परीक्षा लिए। भाई बहनों ध्यान देना, काकभूषण जी कहते हैं कि मेरी प्रेम की परीक्षा ली है। तो प्रेम की परीक्षा क्या? प्रेम की परीक्षा ये है कि मैंने तुम्हारे को है ना ब्राह्मण से कौवा बना दिया, तो तुम्हें मेरे हाथ देकर के प्रसन्न होना चाहिए कि वाह प्रभु अच्छा आप बनाए, तब तो ठीक है। बस अब आपको देख लिया, अब क्या है, बस आप हैं, बस पहचान लिया, बस मौज हो गई। ये भक्तों का जीवन रहा है। मतलब हनुमान प्रसाद जी पोदार ने कहा देख दुख का
वेश धरे में, नहीं डरूंगा तुमसे ना, देख दुख का वेश धरे में, नहीं डरूंगा तुमसे ना, आओगे तुम किसी वेश में, पकड़ूंगा जोरों से हाथ, आओगे तुम किसी देश में, पकड़ूंगा जोरों से हाथ, देख दुख का वेश धरे में, नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, एक दुख का वेश धरे में, नहीं डरूंगा तुमसे ना, आओगे तुम किसी वेश में, पकड़ूंगा जोरों से हाथ, आओगे तुम किसी देश में, पकड़ूंगा जोरों से हाथ। ये भक्तों का जीवन है। तो भाई बहनों, ये बात आप और हम इस जीवन में उतारो। क्या कि मनुष्य है, भगवान दो तरह से करते हैं, एक तो करते हैं, एक करवाते हैं। तो करते हैं जो भूकंप वगैरह ये करते, और करवाते क्या, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी घटना के द्वारा जो करवाते हैं, ये खुद करवाते हैं। मनुष्य के पाप पुण्यों को भोगवाते हैं और मनुष्य को शुद्ध कर रहे हैं। ये भगवान भक्तों की ये दृष्टि रहती है कि भगवान ही करवा रहे, भगवान ही करवा रहे। भाई बहनों, ऐसी विचित्र बात है। तो मैं बात ये कह रहा था कि अपने हैं, अपने जो करवान होने में है, होने में तो प्रसन्न रहे कि भगवान ही कर रहे, भगवान करा रहे। अपने क्या चिंता है, क्या अपने मस्त रहे, और करने में सावधान रहे, करने में गलती न करे, करने में किसी का हित न करे। मैं आज मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य है दवाइयों में कितनी कितनी विषाक्त दवाएं डालता है, बेचारे जीव, अनंत जीवों को मार देता है। तो भाई बहनों बताओ, अब जीवों को मारा तो क्या फसल में जहर नहीं बैठेगा? बोलो भाई, बोलो बताओ भाई, फसल में जहर नहीं बैठेगा? फसल में जहर बैठ जाता है। आज है ना, आज कई असाध्य रोग हो गए। कारण क्या है कि दवाइयों में जो फसल में बड़ी बड़ी जहर छिटकते, वो फसल में बैठ जाता है, और फसल में बैठने से लोगों के पेट में जाता है, इससे आज असाध्य रोग हो रहे हैं। कई जगह मेरे को कान में सुनने को आती है कि इसका डॉक्टरों के पास जवाब नहीं है, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। तो भाई बहनों, तो भाई दूसरों का हित करोगे, आपका हित होगा। गर्भ गिराते हैं, गर्भ माताएं बहनें गर्भ गिराती है, उनके शरीर है ना, कई गर्भ गिराने वाले कई मर गई औरतें जिन्होंने गर्भ गिराया, सफाई करवाई, कई औरतें मर गई। कई ये कहे ना, मतलब मुझे कई बहनें मिलती है जो कहती है, महाराज हमारे को गैस बनता है, हमारे को भूख नहीं लगती, सफ़ेद प्रदर गिरता है, कमर में छाती में दर्द होता है, कितने कितने रोग होते हैं। तो भाई बुरा करोगे, किसी का बुरा करोगे, आप छुट्टी पाई नहीं है, आप सोचते हो गर्भ से छुट्टी पा गई, छुट्टी क्या पाई, आपका नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बच्चे को मारा है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो भाई किसी का अहित नहीं करना है। भाई बहनों, अपने भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। भाई बहनों, भगवान को याद करता है, उसके द्वारा दुनिया का अपना आप भला होता है, खूब भला होता है, बहुत बड़ा भला होता है। जो भगवान को भजता है, भगवान को याद करो, बुराई नहीं करके भगवान को भजन करो, देखो बड़ा भारी भला होगा। हरि नाम बजा सब काज सरे, हर मारत स्वारत है सगड़ो। हरि नाम बजा सब काज सरे, हर मारत स्वारत है सगड़ो। हरि नाम भजो, देखो सबको दुनिया मात्र का भला होगा। भगवान के बैठ करके भजन करे, बिना कोई दुनिया को शांति मिलती है। जैसे उदाहरण दिया कि जैसे पेड़ होता है, ध्यान रखना, पेड़ के जड़ में यदि पानी डाल दो, अपना आप पत्तों में, टहनियों में, फल में अपना आप सब पहुंच जाता है। ऐसे ही यथा तरोर मूल निषेच नैनम प्रप्यंती तस्कंद भुजोपि शाखा, भगवान है सब जगत के मूल है। भाई बहन, गीता में साफ आया 15वें अध्याय में कि उर्दू मूल मदद शाखा, भगवान सबके मूल है, भगवान सब संसार के मूल है। तो भगवान में यदि भजन में लग जाता है, सब संसार की सेवा हो जाती, सब संसार मात्र की सेवा हो गई। संसार मात्र का बहुत भला होता है। भले ही एक उत्तराखंड में, भले ही गुफा में बैठ के भजन किया है, तो उससे भी दुनिया को शांति मिलती है। तो भाई मेरे कहने का आशय भाई बहनों ये है कि ये जो विषय आज कहने वाला था, फिर बीच में दूसरा विषय आ गया, पर वो भी कह दिया। अब इसमें प्रश्न पूछो, बोलो, इसमें आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछो, बोलो। 6:37 हो गए हैं, 38 हो गए, बोलो इसमें पूछो आप। दो भाई माइक दो। राहुल जी कहाँ हैं? लाओ जल्दी आओ, दौड़ के, बूढ़े हो गए क्या? हाँ लो,
बोलो भाई, पूछो, कोई प्रश्न पूछो। हाँ बोलो बोलो। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। आपने अभी कहा कि भगवान करते हैं और करवाते हैं। भगवान अगर करवाते हैं तो फिर उसका परिणाम हम क्यों भुगतते हैं और हम क्या हिसाब से उसको समझें? भगवान करवाते हैं तो जैसे, बहुत बढ़िया बात, बैठो बाबू जी, बताओ बताओ। जैसे ये माताओं को देख लो, माताओं को पूछ लो, जैसे इधर ध्यान दो, आप भी देख लो कि बच्चा क्या करता है कि बच्चा खेल खेल पे मैल लगा देता है। इधर ध्यान दो, मेरे सामने देखो। अब उधर कहाँ देख रहे हो, मेरे सामने देखो ना। हाँ देखो, ये स्थिर होकर के आराम से सुनो, जो कोई कम बाकी। देखो बच्चा क्या करता है, खेल खेल में मैल लगा लेता है, मैल लगा लेता है, गंदा हो जाता है, और कहीं कहीं काला, बाहर घूमने जाता है, बाहर खेलता है तो कहीं ग्रीस लगा दिया, कोई काला कोई ऑयल लगा दिया, तो माँ क्या करती है, रगड़ रगड़ के साफ करती है। तो रगड़ रगड़ के साफ क्यों करती है कि तू लगाया क्यों, ये काला क्यों लगाया। ऐसे ही कि हम पापों को ये काला लगा देते हैं तो भगवान रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। पर क्यों लगाया आपने, पाप क्यों लगाया, तो भगवान साफ करते, भगवान करवाते करते। पहले वो गलत करवा लिए। पहले गलत नहीं, वो दूसरी चीज है। वो बात जो पूछ रहे हैं कि गलत करवाते नहीं है भगवान, गलत। देखिए दो चीज है, मैंने अभी शुरुआत में कही कि करने में सावधान। भगवान ने मनुष्य को करने में स्वतंत्र बनाया है और होने में परतंत्र है। आप ये इस बात को समझो, ये भगवान कभी किसी से नहीं करवाते, भगवान किसी से कोई पाप कभी नहीं कराते। होने में सावधान, करने में मनुष्य गलती करता है तो करवाते का मतलब क्या है, करवाते का मतलब भोगना, भुगताने में करवाना है, नया काम पाप करवाने में नहीं है। भगवान करवाते। तो काकभूषण जी को साप दिलाया तो ये भगवान काकभूषण जी से पाप थोड़ी करवाया है। मतलब आप बताओ, मैंने उदाहरण दिया कि काकभूषण जी को श्राप दिलवाया तो ये होना है, करना ये नहीं है कि भगवान किसी से पाप करवाते, कभी नहीं। लोग कहे, देखो मतलब लोग कहे, मतलब वो सुनाओ तो चेतावनी में कि मतलब पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे कि भगवान पाप कर्म करवाते हैं, एकदम झूठी बात है। मतलब ये चेतावनी कि लोग कहे भगवान हमसे पाप कर्म करवाते हैं, भगवान किसी से कोई पाप कर्म नहीं करवाते। क्या भगवान करने में भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, स्वतंत्र बनाया। तो ये जो मैंने कहा ना कि करते हैं और करवाते हैं, ये भोगने के लिए है, भोगने में है। आप इसमें पूछो, बात नहीं समझ में आए तो फिर पूछो। हाँ नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा दूसरे ढंग से बताओ। देखो भाई कि मतलब देखो एक बात बताऊं कि वकील इकट्ठे होके आए, स्वामी जी के पास वकील इकट्ठे होके आए और वकीलों ने कहा कि महाराज मुझे एक चीज बता दो, बस ज्यादा नहीं सुनना। तो महाराज जी ने कहा कि एक चीज बताऊं, बोलो। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, दो चीज बताई। क्या, तो जैसे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में घाटा नफा आप करते हैं कि व्यापार घाटा नफा होता है, क्या करते हैं, बोलो बताओ। हम कोशिश करते हैं घाटा नहीं हो। हाँ कोशिश तो करते हैं परंतु घाटा न हो, कोशिश तो करते हैं परंतु घाटा नफा हाथ की बात है क्या? यदि हाथ की है, इसमें यहाँ आता है कि हम कोशिश करते हैं हाँ, कि घाटा नहीं हो। हाँ, लेकिन आपके कहने के हिसाब फिर भी घाटा होता है कि नहीं होता है? फिर भी घाटा होता है। होता है ना? तो वो करवाते हैं। नहीं वो नहीं कराते। हाँ वो, हाँ ये बात कह दो, हाँ ये तो ठीक है कि घाटा होता है ना, होता है ना। तो व्यापार करना ये तो है करना, और घाटा नफा होना तो होता है, वो अपने भाग्य से होता है, यूं कह दो, या भगवान के विधान से होता है। तो होना है, ये जो घाटा नफा होना ये भगवान के द्वारा होता है, और करते हैं वो अपने द्वारा होता है। तो करने में कोई पाप भगवान नहीं कराते। ये दो चीज अलग अलग है। ये करना, जैसे खेती करते हैं तो खेती करते हैं तो खेती तो करना हुआ, और खेती में मेरे मित्र है खेती करने वाले, वो कहते हैं कि कभी तो 10 गुना मतलब अनाज हो जाता है, कभी 2 गुना होता है, और कभी क्या हुआ फसल खराब हो जाती है तो घाटा लग जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये होना अलग चीज है, करना अलग चीज है। तो करने में मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्र किया है, करने में भगवान मनुष्य स्वतंत्र है, अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है, परंतु होने में है जो परतंत्र है, होना भगवान के हाथ में। तो उधर भगवान ये भी बोलते हैं कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, तो पत्ता भी नहीं हिलता या नहीं हिलाता कहाँ लिखा है? पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वहां ये कहाँ लिखा कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलाता, कहाँ लिखा?
हिलाता लिखा तो बताओ भाई, हिलता नहीं है तो अपने आप जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। जो जीव हिलाता है तो पाप लगता है। देखिए मतलब बुरे बुरे काम करता है, जैसे ध्यान देना, जैसे आज पुलिस को जाके आप कह दो कि मेरे को है ना भगवान ने चोरी कराई, तो पुलिस कहेगी चोरी भगवान ने कहा, तो भगवान कह रहे जेल में चलो, जेल में चलो। बोलो तो आपकी बात लेगी क्या, मान लेगी क्या? बताओ बताओ जी बताओ। आप किसी का मर्डर, कोई आदमी किसी का मर्डर कर दे और कह दे कि मेरे को भगवान ने करा दिया, तो से मतलब सरकार भी मानेगी? नहीं मानेगी क्या? तो फिर तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि करना है, करना वो मनुष्य स्वतंत्र है, करने में अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, और होना भगवान के हाथ में, होना भगवान के हाथ में। यहाँ पर भी वही बात रही। हाँ। भगवान बोले कि पत्ता नहीं हिलता है। हाँ। लेकिन फिर मेरी इच्छा उसको हिलाने की हुई, उन्हीं की इच्छा से हुई। नहीं, हाँ ये बात ठीक। अब ध्यान दे, क्या बहुत बढ़िया बात कही। अब आपने ध्यान देना है, अब आप सही पॉइंट पर आ गए। तो अब वो हमारी जो इच्छा हुई कि हिलाने की हुई, तो वो इच्छा क्या है कि वो भगवान की इच्छा नहीं है। उसको गीता ने, अर्जुन ने पूछा, देखिए 3रे अध्याय का 36वां श्लोक देखो, देखो देखो, अब भगवान ने इसका उत्तर दे दिया। आप देखो 3रे अध्याय, उनको दो तो पीछे बाबू जी को गीता दो, देखो बहुत बढ़िया है ये, है ना। ऐसा समाधान करो भाई, ये बहुत जरूरी है आज है ना। मिला क्या? वो मिला? लोग कहें मिला क्या? नहीं मिला। लोग कहें भगवान हमसे पाप कर्म, चेतावनी दो तुम। हाँ बोलो तो। देखो, अतकेन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वासनेय बलादीव नियोजित। कहते हैं कि अतकेन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये पाप कर्म कौन करवाते? तो कौन करवाते? तो अर्जुन ने पूछा ये पाप कौन करवाते हैं? तो भगवान ने कहा काम ये क्रोधेश। ये पाप कौन कराता है? ये पाप का बाप है लोभ, लोभ कामना कराती। आपने कहा कि जब मेरे हिलाने की इच्छा हुई तो भगवान ने कहा, भगवान ने नहीं कहा, ये भीतर में जो लोभ है, लोभ देवता कह रहा है कि कर लो चोरी कर लो। लोभ देवता कहता है कि किसी का गला, कोई ग्राहक आया है तो ग्राहक की गांठ ही काट लो, बस गांठ ही काट लो। ये लोभ कहता है, लोभ कहता है। भगवान नहीं कहते कि किसी को कोई बस बेचारा ग्राहक आपके पास में आया तो उसको उचित मुनाफा ले लो, वो तो ठीक है, पर उसकी गांठ ही काट लेते, पूरे यहाँ पूरे ही दबा लेते। वो ये लोभ है, लोभ है। बोलो लोभ है, बोलो समझ में आई है? खुलासा हुए थोड़ा थोड़ा और बाकी की क्या रहा? बोलो पूछो, बाकी क्या रहा? बाकी जो पूछा आज पूरा करना है, इस काम को पूरा करना है, भले 8 बज जाए तो भी पूरा करना है। आज इस काम को पूरा करना है। देखिए सच्ची बात है, ये बहुत काम की बात है। क्या ये बहुत काम की बात है? ये है ना। देखिए देखो, ये देखो, जो चाहे कल्याण आप हम अटल रहे इस बात में। जो चाहे कल्याण आप हम अटल रहे इस बात में। कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसके साथ में। कभी बुराई नहीं करेंगे अब हम किसी के साथ में। कभी बुराई नहीं करेंगे। देखा अब दूसरा, ये गलत था। दूसरा देखो, उथल पुथल मच रही जगत में उल्टे मार्ग चलते। उथल पुथल मच रही जगत में उल्टे मार्ग चलते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। उथल पुथल मच रही जगत में उल्टे मार्ग चलते। उथल पुथल मच रही जगत में उल्टे मार्ग चलते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं।
राहुल जी समझे? यदि लोग कहते हैं कि पाप कर्म ईश्वर करा, अच्छा यूं बताओ भाई कि यदि भगवान पाप कर्म कराते हैं तो सत्संग में ये कहते हैं कि ये मत करो ये करो, इसका क्या मतलब होगा? फिर इसका कोई मतलब नहीं। क्यों? भगवान ही कराते हैं। भगवान ने हमारे को है ना किसी का मर्डर करवा दिया, भगवान ने हमारे को है किसी को चोरी करवा दी, भगवान कराते हैं। तो फिर संत लोग कहते हैं सत्संग में ये मत करो ये करो, इसका कोई मतलब मूल्य नहीं। बोलो इसका क्या मूल्य? भगवान ही कराते हैं तो हमने करते हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि भाई फिर आप अपना ज्ञान उसमें ये अब आप सही जगह पर आ गए कि अपना ज्ञान उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अपना ज्ञान भगवान ने भाई बहनों मनुष्य को ज्ञान, सबको मनुष्य मात्र को विवेक दिया है, विवेक ज्ञान दिया है, ये करना चाहिए ये नहीं करना। जैसे छोटे बच्चा है, छोटे बच्चे को भी पूछो तो वो क्या कहेगा? किसी की चोरी कर लें क्या? बोले नहीं कि चोरी नहीं करना। छोटा बच्चे भी कहते चोरी नहीं करना। तो ये ज्ञान विवेक दिया है, हम अपने ज्ञान को है ना निरादर करके चोरी करते हैं। समझ आ गया? अब समझ आए? अब ठीक हो क्या ना? अब इसमें क्या बाकी रहा? बोलो पूछो आज। ये जो विरोधाभास था ना, इसलिए वो अब विरोधाभास दूर हुआ कि नहीं? दूर हुआ? पूरा हो गया? कुछ बाकी है तो और बताओ। नहीं अब ठीक है। नहीं कुछ तो कुछ है, थोड़ी बाकी है। और बोलो हाँ और बोलो और दो भाई। राहुल जी कहाँ गए? राहुल दो और दूसरों को दो। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे भाई बहनों समाधान की बहुत जरूरत है। लोग कहते हैं, देखो क्या कहते हैं अगर पाप ईश्वर करवाते मुक्त न कोई रह जाता। अगर पाप ईश्वर करवाते मुक्त न कोई रह जाता। संत शास्त्र उपदेश न रहते धर्म कर्म शुभ उठ जाता। संत शास्त्र उपदेश न रहते धर्म कर्म शुभ उठ जाता। क्या करना अरु क्या नहीं करना कौन किसे यह समझाता। क्या करना और क्या नहीं करना कौन किसे यह समझाता। सभी बुराई करने लगते विप्लव जग में मच जाता। सभी बुराई करने लगते विप्लव जग में मच जाता। मलिन बुद्धि के लोग जगत में गलत बात फैलाते हैं। मलिन बुद्धि के लोग जगत में गलत बात फैलाते हैं। मलिन बुद्धि के लोग जगत में फैलाते हैं। मलिन बुद्धि के लोग जगत में गलत बात फैलाते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। उथल पुथल मच रही जगत में उल्टे मार्ग चलते हैं। उथल पुथल मच रही जगत में उल्टे मार्ग चलते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। समझ में आ गया? अब देखो इसका उत्तर वही जो अभी मैंने 36वां श्लोक बताया ना, उसी को बोल रहे हैं। देखो क्या करें। गीता त्रय अध्याय शोक 37 कृष्ण की वाणी है। गीता त्रय अध्याय श्लोक 36 कृष्ण की वाणी है। धन संग्रह भोगों की इच्छा सब पापों की हानि है। धन संग्रह भोगों की इच्छा सब पापों की खानी है। धन संग्रह भोगों की इच्छा सब पापों की खानी है। बिना कामना कोई भी नर पाप कर्म नहीं कर सकता। बिना कामना कोई भी नर पाप कर्म नहीं कर सकता। पाप कर्म करने से प्राणी भव से कभी नहीं तर
पाप कर्म करने से प्राणी भव से कभी न तर सकता। पाप कर्म करने से प्राणी भव से कभी न तर सकता। भजो हरि को तजो कामना संत शास्त्र सब जाते। भजो हरि को तजो कामना संत शास्त्र सब जाते। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। उथल पुथल मच रही जगत में उल्टे मार्ग चलते। उथल पुथल मच रही जगत में उल्टे मार्ग चलते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। ये पाप का बाप है लो। अब समझ में आ गया? समझ आई नहीं? पूरा समझ में आई? हाँ बोलो बोलो। गिरिराज जी समझे कि नहीं? आप समझे कि नहीं? समझे हैं? एकदम पाप कर्म। हाँ बोलो सर। महाराज जी हाँ प्रणाम। प्रणाम सर। और एक शंका है हाँ, हमारे मन में, जो ये प्रसंग में आता है, हाँ। जो भरत भुआल, तो मतलब भरत जी और शत्रुघ्न जी सगे भाई थे, या सुमित्रा जी के 2 लड़के थे जैसे प्रसंग में आता है? सुमित्रा जी के 2 लड़के थे। हाँ, लेकिन आपके प्रसंग में आता है ना भरत भुआल, इसीलिए हम इसी हाँ वो नहीं, सुमित्रा जी के 2 लड़के थे, मतलब ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा जी और बोलो। हाँ देव भाई, वो देव राहुल जी उधर वो चश्मे वाले भाई साहब को। हाँ ये बैठ बैठ के दो महाराज जी, राम राम। बैठ के पूछो आराम से बैठ। यस राम 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 साहब, राम राम प्रणाम। राम राम। आया था हरि भजन को उठन लगा कपास। हाँ, बिल्कुल तो ठीक। वो उठन लगा कपास क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। देखिए एग्जैक्ट फीलिंग को मैं भी नहीं जानता, पर ओटन लगे कपास का सीधा अर्थ ये है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब भगवान का भजन करने के लिए भगवान ने भेजा था। क्या संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे हरि भजन करो रे। लोग मरे रुपया ताई रे भाई, लोग मरे भोगा ताई। आए रुपया आए भोगी, आग लगी सब जगमाई। आए रुपया आए भोग, आग लगी सब जगमाई। ये मतलब भगवान संतों ने भेजा, भगवान ने भेजा कि तू अपना उद्धार करना, और दूसरे काम में लग गया। ये कपास ओटने का अर्थ है। वो कपास ओटने का अर्थ है कि जिस काम के लिए आया वो, जैसे एक उदाहरण दें आपको, बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे आप तो जानते पढ़े लिखे आप, क्या जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कपड़ों की बड़ी बड़ी मिलें हैं, वो अपने एजेंट बेचती है, जानते ना, एजेंट बेचती है बड़े बड़े शहरों में। तो एजेंट को मतलब आने जाने का किराया, भोजन का किराया, भोजन का पैसा देने का, सब खाना पीने का सब पैसा देते हैं। अब एजेंट आया संबलपुर में, आया तो एजेंट क्या किया कि मतलब कंपनी ने भेजा हमारा ऑर्डर बुक करके लाओ, हमारा मार्केट बढ़ाओ। अब एजेंट क्या किया, यहाँ आया और आकर के और घूमने फिरने लग गया, बस मतलब वहाँ चलो वहाँ चलो, वहाँ उस मंदिर में चलो उस मंदिर में चलो, और जाते समय झूठ मूठ लिख दिया कि कोई मिला ही नहीं। बोलो तो वो एजेंट कंपनी कहेगी कि आपको इसलिए भेजा था क्या कि इधर उधर घूमने फिरने के लिए। ऐसे ही मनुष्य को भेजा था किस काम के लिए कि भक्ति, मतलब 3 काम में एक काम कर ले कोई, क्या त्याग सेवा और प्रेम के लिए भेजा। त्याग सेवा और प्रेम के लिए भेजा। क्या मनुष्य क्या किया, न तो भगवान में प्रेम किया, न संसार की कामनाओं से हटा, इच्छाओं से हटा, और न संसार की सेवा की। तीनों ही काम किए नहीं, और 3 बात याद रहेगी, तेल लूण और लकड़ी, बस यही, बस हाय रुपया हाय भोग, इसमें पड़ गया। ये है कपास। और बोलो ये है कपास। हमारा जी हाय भगवान को करुणा वरुणालय का वरुणालय, वरुणालय, वरुण कहते हैं जल, जल तो करुणा वरुणालय, मतलब करुणा रूपी जल भरा भरा है भगवान के हृदय में। करुणा रूपी जल से पूर्ण परिपूर्ण हो रहे हैं भगवान। वरुण कहते हैं जल, वरुण देवता होते हैं ना, तो करुणा वरुणालय मतलब भगवान की कृपा से ओतप्रोत है भगवान।
भगवान है कृपा से, भगवान प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान की मूर्ति है, कृपा का ही पुंज है, कृपा की आंख, कृपा के हाथ पैर, नाक नाक कान हाथ पैर सब कृपा के ही बने हुए हैं, पूरी कृपा ही कृपा है। उसको कह रहे वरुणा करुणा वरुणालय, केवल कृपा ही कृपा। समझ भाई, बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा। हाँ और बोलो। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम जी। बहुत सारा बोलो महाराज जी, अपने धर्म में सब अच्छा अच्छा ही है। भगवान की भक्ति करते हैं, अपने गीता में लिखा है, आप सुनाते हैं कि अपना धर्म हरदम अच्छे के लिए है। किंतु बाकी जो धर्म है, मुसलमान है, क्रिश्चियन धर्म सही। है, हाँ मुसलमान धर्म में ऐसा क्या है कि उनकी जो सोच अपने से पूरी अलग है। क्रिश्चियन में भी अपने से पूरी अलग है। ऐसा क्या है कि वो एक गलत राह में चल रहे हैं, जो हमको समझ में आ रहा है। तो क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है? देखो भाई, बात ये है कि देखो मूल, एक बात तो मूल पहले ये समझ लो कि सारे धर्म है ना, कोई भी धर्म है जो मतलब सब धर्मों का सार एक ही है। क्या? देखिए, सब धर्मों का सार एक है, सब धर्म कल्याण करने वाले हैं सारे धर्म, परंतु धर्म के मानने वाले अनुयायी है ना, उनमें, और धर्म के जो झंडा जय बुलाने वाले हैं उनमें फर्क आ गया, उनमें फर्क आ गया। धर्म के नाम पर जो जय बुलाते ना, वो उनमें फर्क आ गया। धर्म कोई भी किसी को है ना गलत मार्ग पर कोई नहीं दिखाता। धर्म यदि गलत, धर्म और मजहब के नाम पर यदि धर्म और मजहब किसी को उल्टे रास्ते पे नहीं ले जाते, कोई भी धर्म हो चाहे, कभी उल्टे रास्ते पे ले जाते हैं तो वो धर्म है ही नहीं, वो धर्म है ही नहीं। जो उल्टे रास्ते पर ले जाते हैं वो जीव का अहित करने वाले धर्म है, तो धर्म क्या कहेंगे बोलो? जो जीव का अहित करे वो धर्म है? धर्म है? धर्म कह सकते हैं उसको? धर्म नहीं हो सकता। देखिए, सब धर्मों का सार है क्या? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सब धर्मों का सार सुन लो। क्या? कि अपने से जो बुरा लगे वो औरों के साथ मत करो। जो अपने साथ कोई बुरा करे, आपको बुरा लगता है, वो औरों के साथ मत कर दो। ये सब धर्मों का सार है। तो अब रही बात कि मुसलमान लोग, ईसाई लोग, भाई देखिए उनके बारे में है ना, जो वास्तव में किसी धर्म में ऐसा नहीं होगा कि जीवों की हिंसा करना, वो हत्या करना, ऐसा नहीं होता होगा। यदि करते हैं तो वो धर्म के तत्व को समझा नहीं, धर्म की बात को समझे नहीं। धर्म कभी किसी का हित नहीं करता भाई, किसी का हित नहीं सिखाता, न करता है। धर्म किसी का हित नहीं करता। अब रही बात कि वो क्यों करते हैं, तो देखो भाई, बुरा मत मानना, अपने उस धर्मों की पंचायत ही नहीं करना है। गीता तो साफ कहती है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नर। गीता कहती है अपने अपने धर्म का पालन करो। तो वो आप अपने धर्म का पालन करो तब उनको सिखा सकते हो। आप अपने धर्म का पालन छोड़ दोगे तो दूसरों को क्या सिखाओगे? तो हमें अपने अपने धर्म का पालन करना है। वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें, तो सबका उद्धार होगा। और हम दूसरों को सिखाते रहेंगे कि वो ये करे, हम वो कहते हैं तुम ये करो, कोई नहीं सीखेगा। तो अपने अपने धर्म का पालन करना है अपने, ये खास बात है अपने धर्म का। जैसे मैं आपको, भाई साहब बुरा मत मानना, जैसे एक आदमी को पूछा कि तेरा ब्याह हो गया क्या? एक आदमी को पूछा तेरा ब्याह हो गया? बोले मेरे ब्याह तो नहीं हुआ, मेरे भाई के 2 लुगाई है। भाई के 2 लुगाई, तेरे क्या कहा? तेरे को रोटी बना के देगी नहीं? भाई की 2 रोटी गए, तेरी रोटी थोड़ी बनेगी। ऐसे ही वो क्यों करते हैं? अपने धर्म का पालन करो तो हमारा पेट भरेगा, दूसरे धर्म करे न करे उससे क्या लेना देना है। अपने अपने धर्म का पालन। भाई के 2 लुगाई तेरे क्या काम की? कहे वो तो रोटी बना के देगी नहीं, तो तेरे घर की तेरी लुगाई तेरे को रोटी देगी। तो अपने दूसरों की नहीं कहे, अपने धर्म का पालन करना है, ये बात है। अब बोलो। अच्छा, स्विच ठीक करो, स्विच ठीक करो। मनुष्य जीवन में माया मोह कामना का त्याग करके प्रभु के आसक्ति, चरणों की आसक्ति के लिए मानव जीवन का सर्वोत्तम सुखमय समृद्धि बनने क्या करना पड़ेगा? मानव जीवन के सुख में सर्वोत्तम, मानव जीवन को सुखमय और समृद्धि लाने के लिए क्या करना होगा? हाँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात कही कि मानव जीवन को सुख में समृद्धि में लाने के लिए क्या करना चाहिए। कि करना ये है कि सत्संग करो। सत्संग अच्छे, कहीं जहाँ
जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम। बोलो वहाँ पर नित जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम। वहाँ पर नित जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। ये मौका मत गवाओ तुम। यहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम। वहाँ पर नीत जाओ तुम। ये उपाय है। बोलो सा, जहां पर सत्संग हो रोजाना जाओ, बहुत लाभ हो। और बोलो, और बोलो भाई, कोई बात पूछो। बोलो भाई, राहुल जी माइक ले, और पूछो, किसी के मन में प्रश्न हो पूछो। बोलो भाई, माता बहने पूछो भाई, कोई बात प्रश्न हो तो। भाई बहनों, हम सब एक क्लास के विद्यार्थी है, हम लोग सब एक क्लास के विद्यार्थी है। कोई ऊंचा बैठ गया तो मैं बड़ा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। कौवा कितना ऊंचा बैठ जाता जाके तो बड़ा हो गए क्या? कौवा इतना ऊंचा जाके बैठ गए, बड़ा हो जाता है? बड़ा नहीं है, अपने एक ही विद्यार्थी है। अपने संतों की बातों को समझे और जीवन में उतारे। बोलो भाई, कोई पूछो। संतों की बातों को जीवन में समझो और उतारो। आप भी समझो, आप उतारो तो मेरा, आप उतारो तो आपका कल्याण, मैं उतारो तो मेरा कल्याण। ये तो रामदड़ी चौड़े पड़ी है। ये तो जो दावा नहीं, संतदास जीते सो ले जाए। दावा किसी का दावा नहीं है। जो जाट बजो गुर्जर बजो बावे भजो मही। जाट भजो गुजर भजो बावे भजो अही। तुलसी रघुवर नाम में सब काहू कोसी। जो कोई भजे, भगवान तो चौड़ा पड़ा है। बोलो भाई, कोई पूछो। भगवान के लिए कोई मना नहीं है। कोई हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सबके लिए खुला पड़ा है। बोलो भाई, कोई बात हो तो। हाँ देव, तो अपने अपने धर्म का, हाँ खूब पूछो, खूब। बहुत बढ़िया बात। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम जी। जैसे महाराज जी आपने कहा अपन अपने धर्म की बात करें, हाँ तो ये तो अपन कर ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अपने धर्म के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है, हाँ वो उसको, या अपने धर्म का परिवर्तन कोई किसी से जबरदस्ती करवाता है, प्रलोभन देकर कराता है, तो वहां अगर अपन उस अत्याचार का विरोध करें, विरोध नहीं, आपको बताऊं, गीता क्या कहती है? स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस करे। अपने धर्म की रक्षा में मर जाना भी श्रेयस करे। क्या गीता कभी कायर नहीं कहती है? गीता कभी कायर, मनुष्य को कायर नहीं बनाती है। गीता कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में जो मर जाता है उद्धार कर, कल्याण हो जाता है। तो धर्म की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत धर्म की कायर कभी नहीं होना है कि अपने धर्म की कोई अपने धर्म पर आँच आवे तो उसको कायरता नहीं लाना है। अपने धर्म की रक्षा के लिए मर जाओ तो भी बेड़ा पार हो जाएगी। गीता इसको कहती है। गीता कभी कायर नहीं कहती, कायर नहीं बनाती। गीता कभी कायर नहीं बनाती। हाँ बोलो। जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं, उनकी स्थिति क्या बनती है? वो तो एकदम, वो तो तुच्छ लोग है। थोड़ा सा लोग दूसरे धर्म वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा लोभ देते हैं, नौकरी लगवा देंगे, शादी करवा देंगे, बस इससे धर्म। तो वो तो तुच्छ लोग है। उनको क्या है, वो तो लुलुप लोग है, रुपयों के लुलुप है। वो धर्म का कोई तत्व को जानते नहीं। उनको क्या है, उनके कोई मूल्य नहीं है। उनसे मनुष्यता है ही नहीं, उन मनुष्यता नहीं है। वो तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में पशु ही है। बे माता ने सांसों पड़ियो तो मिनक रूप एक डांडो घड़ियो। लगानी थी सींग और पूछ, लगा दी डाडी और मूछ लगा दी। बस गलती कर दी, डाडी मूछ लगा दी। सींग पूछ लगाने वाले थे, वो तो सींग पूछ के लायक थे। सींग पूछ के लायक थे, डाडी मूछ लगा दी। बताओ, डांडो है, डांडा है, मनुष्य है। बोलो डांडा है, डांडा है।
मैंने मिनक रूप एक डांडो करियो, डांडो है उसका कभी मन मूल्य नहीं है। समझ में आई ना, ये बात है, मिनक रूप एक डांडो ही है। और बोलो। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा है महाराज जी, हाँ हमारे सारे संत यही उपदेश देते हैं कि हिंसा मत करो, अहिंसक रहो। बिल्कुल ठीक है। तो बिना हिंसा के हम अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? देखिए वो हिंसा नहीं है, वो हिंसा अपनी तरफ से स्वार्थ के लिए जो की जाती है वो हिंसा है। अपने धर्म की पालन के लिए यहाँ तक कह दिया है, क्या क्या यहाँ तक कह दिया है, अग्नि दे विष दे जो क्षेत्रदार धरहार अवध्य अवश्य बकारी शस्त्र गई अवध्य वध्य खटकार। मतलब जो मतलब अन्यायी है, अत्याचारी है, उनको मार दो तो भी पाप नहीं लगता। बोलो बोलो, मार दो तो भी पाप नहीं लगता। नहीं है अब है, हाँ वो हद, वो तो अपने धर्म की रक्षा कर रहा है। नहीं वो ऐसा है, हाँ सामने वाले शस्त्र लेके आते हैं, हमें सिखाया जाता है आप गाल दिखा दो। क्या ये सही है क्या? वो क्या है, ये साधुता है, ये अपने स्वार्थ के लिए। मतलब आप व्यक्ति देखिए, दो तरह तीन चार तरह की इसमें बात है, ध्यान देना। एक होती है साधुता, एक होती है टिट फॉर टेट, मतलब जैसा करो वैसा, तो वो नीति। परंतु सबसे ऊंची है साधुता। परंतु वो साधुता कब तक आपकी व्यक्तिगत जीवन में हो, तब जब धर्म के नाम पर आवे, जब अपने बहन बेटी की इज्जत लूटे, उस समय ये साधुता नहीं। उस समय तो लोहा बचाओ, चाहे मर जाओ तो बेशक कोई परवाह नहीं, मर जाओ तो ये आई ना समझ। व्यक्तिगत हो, अब हमारे को थप्पड़ मार दे, अब किसी को थप्पड़, साधु को थप्पड़ मार दे, साधु कहेगा अल्लाह भाई इस पे भी मार दे, और क्या करेगा, और क्या करेगा वो, बोलो। परंतु जब बहन बेटी की बात आवे, इज्जत की बात आवे, जब धर्म की नाम आवे, तो फिर एकदम पक्का रहना चाहिए। हाँ, उसमें कायरता नहीं लाए। और बोलो, ठीक है ना, और बोलो, और बोलो, कोई बात पूछो। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। धर्म के नाम पर है ना, कभी कायर नहीं होना चाहिए। धर्म ईश्वर के नाम पर कभी कायर नहीं हो। और बोलो। हाँ टाइम हो गया क्या? घड़ी बता रहे भाई, घड़ी बता रहे कि चलो अब जल्दी चलो, चलो भाई चलो चलो।